हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉस्मिक वेव 777। आज हम चेक करेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स जो हैं आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। सो हियर आई हैव टू ऑप्शंस फॉर यू। वन ऑप्शन इज़ दिस एंजल। अगर आप इस एंजल से कनेक्ट कर पा रहे हैं तो आप ऑप्शन वन या पाइल नंबर वन को चूज़ कीजिए। एंड देन आई हैव दिस ब्यूटिफुल बेल। अगर आप इस बेल से अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं और इस बेल के कलर से अगर आप कनेक्ट कर पा रहे हैं, बिकॉज इट्स अ ग्रीन इन कलर, सो कहीं ना कहीं ये जो है आपके हार्ट चक्रा से कनेक्टेड है। तो यस, आप इनमें से दोनों में से जो भी सिलेक्ट करना चाहते हैं आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विद द रीडिंग विद योर मैसेज। ओके, विल पिक two messages for each option or for each pile. First of all, I can remove this and I just place this angel. Okay, so those who are able to connect with this angel, उनके लिए cards आ रहे हैं। सबसे पहले stay open minded and the second card is be yourself. So of course आप जिस भी करंट सिचुएशन में हैं, आपके स्पिरिट गाइड्स जो आपको मैसेज दे रहे हैं वो आपको बोल रहे हैं आप ओपन माइंड रहिए किसी भी चीज़ को रिसीव करने के लिए। डोंट गेट स्टिक ऑन वन थिंग कि बस मुझे तो ये ऐसा चाहिए था या मेरी लाइफ में ये चीज़ ऐसी होनी चाहिए थी। नहीं, आप ऐसा मत कीजिए बिल्कुल भी। आप अपने दिमाग को खुला रखिए, ओपन माइंडेड रहिए और तभी गाइडेंस को रिसीव कीजिए। कहीं से भी कोई भी गाइडेंस अगर आपको रिसीव हो रहा है, आपके स्पिरिट्स आपको बोल रहे हैं, डोंट गेट स्टक विद अ पर्टिकुलर थिंग कि ये ऐसा होना चाहिए था, तो ऐसा क्यों नहीं हो रहा। कुछ ना कुछ इसमें बहुत ही अच्छा है। जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में है उसमें वो जो चीज़ हो रही है वो बहुत ही अच्छी हो रही है। तो प्लीज़ जस्ट स्टे काम एंड ओपन माइंड होके सारे गाइडेंस को प्लीज़ आप रिसीव कीजिए। उसके बाद हमारे पास सेकंड कार्ड आ रहा है, सेकंड गाइडेंस आ रहा है, बी योर सेल्फ। सो बी योर सेल्फ, यू डोंट नीड टू चेंज योर सेल्फ फॉर एनी वन। जो हो जैसे हो वैसे ही रहो किसी भी सिचुएशन में। आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत नहीं है। कई बार होता है कि किसी भी रिलेशनशिप में या हम किसी की वजह से, अपने पेरेंट्स की वजह से हम वो चीज़ें करने लगते हैं जिसके लिए आप नहीं बने, जो आप नहीं करना चाहते थे। तो प्लीज़ आपने बिल्कुल भी ऐसा कुछ नहीं करना है कि जो आपके विशेज़ के, जो आपके मन के अगेंस्ट है, सिर्फ़ और सिर्फ़ वही कीजिए जो आपको इन दिस राइट मोमेंट ठीक लग रहा है। वही काम कीजिए और जो आप हो वही दिखाइए। अगर आपको किसी के लिए बदलने की ज़रूरत पड़ रही है, अच्छे के लिए हमें बदलना चाहिए, बट एट टाइम्स क्या होता है, हमें फ़ोर्सफुली बदलने के लिए बदलाव की तरफ या अपने आप को बदलने की तरफ धकेला जाता है। आप बिल्कुल भी उस चीज़ को एक्सेप्ट मत कीजिए। आप जैसे हैं, जो भी हैं, वही रहिए। जैसे जो गाइडेंस मिल रहा है उसको रिसीव कीजिए। बी योरसेल्फ, स्टे ओपन माइंडेड एंड थिंग्स विल बी in your favor. This is the message, these two messages from your spirit guides. So please आप यही कीजिए इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जिस भी आप सिचुएशन में हैं। आई कैन नॉट से कि आप किस सिचुएशन में हैं। इट्स अ टाइमलेस रीडिंग, इसको आप कभी भी देख सकते हैं ये और गाइडेंस ले सकते हैं। थैंक यू। हेलो पाइल नंबर 2। सो लेट्स सी कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। दोज हु आर एबल टू कनेक्ट विद दिस ब्यूटिफुल बेल एंड प्रोबेबली कहीं ना कहीं ये हार्ट चक्रा को रिप्रेजेंट कर रही है। सो यस, मुझे ऐसा फील हो रहा है इस पाइल पे कहीं ना कहीं बहुत ही डिवाइन ब्लेसिंग्स हैं। और लेट्स सी, शफल योर कार्ड्स एंड look for your spirit guide messages, what they want to say you. So it's a timeless reading, इसको आप कभी भी देख सकते हैं गाइडेंस के लिए। ऐसा कुछ नहीं है, इसको आप दोबारा से भी देख सकते हैं और अगर आप दोनों ही पाइल से कनेक्ट कर रहे हैं तो आप इसको कंबाइन करके भी मैसेज रिसीव कर सकते हैं कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपको क्या बताना चाह रहे हैं। ओके, सो फोकस ऑन द पॉजिटिव, वाओ। एंड सेकेंड मैसेज इज ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ब्यूटिफुल मैसेजेस। सो आप जिस भी सिचुएशन में हैं इस मोमेंट में,
तो आप उसमें सिर्फ़ और सिर्फ़ पॉज़िटिव चीज़ों को देखिए, आप ये मत देखिए। क्या होता है कि हम अगर किसी भी सिचुएशन में हैं, तो हम उसकी सिर्फ़ और सिर्फ़ नेगेटिव चीज़ों पे ही फ़ोकस करते हैं, या कुछ हो रहा है लाइफ़ में या किसी ने हमारे साथ कुछ कर दिया। लेकिन हमें हमेशा पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों को देखते हुए पॉज़िटिव पॉइंट्स पे फ़ोकस करना चाहिए, तो आपके लिए चीज़ें आसान हो जाती हैं। सी कभी भी कोई भी झगड़ा होता है या कोई आर्ग्यूमेंट होता है, तो वो हमेशा जो है ना 2 लोगों के इक्वल इश्यूज़ रहते हैं या इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है। तो अगर आज आपके रिलेशन में बहुत प्यार है, या आज आपको मम्मी ने कुछ बहुत अच्छा दिया या बॉस ने बहुत एप्रिशिएट किया, और फिर एकदम से कोई ऐसी मोमेंट आई, अनप्लेज़ेंट मोमेंट आई आपकी लाइफ़ में कि आपके बॉस ने एप्रिशिएट नहीं किया या उन्होंने कुछ नेगेटिव बोल दिया, तो लुक फॉर द पॉजिटिव थिंग्स ऑल्सो, और उस सिचुएशन में से पॉजिटिव चीज़ों को देखते हुए बेस्ट निकालने का कोशिश कीजिए। यही आपके लिए स्पिरिट गाइड्स का मैसेज है आपके लिए पर्टिकुलर इस सिचुएशन में। और इसमें कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि दिस पाइल इज़ और मोर कनेक्टेड विद द हार्ट मैटर्स। जैसे कहते हैं ना, दिल की कुछ बातें, कुछ चीज़ें ऐसी इमोशनल, हम कह सकते हैं बहुत इमोशनल दौर से आप गुज़र रहे हैं। और यस, आपकी स्पिरिट्स आपको यही बोल रही हैं कि जस्ट फोकस अपनी पॉजिटिव चीज़ों पे कीजिए, कोई भी नेगेटिव चीज़ों को मत कीजिए, पॉजिटिव लोगों के बीच में रहिए, पॉजिटिव एफर्मेशंस लिखिए, और जो लोग आपको नेगेटिव एडवाइस दे रहे हैं इस सिचुएशन में, प्लीज़ उनसे आप दूर रहिए, और दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू अ लॉट। ट्रस्ट योर इंट्यूशन। तो आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में जो आपकी इंट्यूशन, जो आपका हायर सेल्फ बोल रहा है, वो कीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मुझे बहुत सारी तरह की इंट्यूशन हो रही हैं, गलत भी हो सकता है, ठीक भी हो सकता है, वेयर शुड आई फोकस, व्हाट शुड आई लीव एंड व्हाट शुड आई टेक फ्रॉम दिस सिचुएशन एंड गो फर्दर, तो जस्ट sit for few seconds, take few breaths, deep inhale and exhale, and then जो आपके अपने थर्ड आई चक्रा पे आप फोकस कीजिए। जो आपका फर्स्ट थॉट आ रहा है वही आपकी इंट्यूशन है। किसी भी मैटर में, लव मैटर है, कोई फाइनेंस का मैटर है, कोई किसी के पेरेंट्स के साथ कोई मैटर है, कोई करियर से रिलेटेड चीज़ें हैं। कई बार होता है कि आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, उसमें जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, और जिस एग्ज़ाम में आप चाह रहे थे उसमें नहीं चाह रहे थे, वहाँ सिलेक्शन हो गया। तो जस्ट ट्रस्ट द गॉड, ट्रस्ट द यूनिवर्स, जो भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है इस टाइम पे। और कहीं ना कहीं आपका दिल इस बात को जानता है, बट द प्रॉब्लम इज़ हियर, आपका जो कॉन्शियस ब्रेन है ना, वो आपको एक्सेप्ट करने से मना कर रहा है कि नहीं, मुझे तो सबने बोला था कि आई शुड गो विद ऑप्शन ए, ऑप्शन बी के साथ जाना इज़ नॉट सो गुड। बट आपका दिल बोल रहा है कि नहीं, मेरे लिए ऑप्शन बी ज़्यादा अच्छी है। तो येस, प्लीज़ आप अपने दिल को फॉलो कीजिए, अपनी इंट्यूशन को फॉलो करिए, और हर तरह की सिचुएशन में पॉजिटिव रहिए, पॉजिटिव चीज़ों को ढूंढ के लेके आइए। अगर आपको अपनी सिचुएशन नहीं समझ में आ रही है कि मैं इस सिचुएशन में से, पर्टिकुलर सिचुएशन में से क्या पॉजिटिव ढूंढूं, तो यू कैन कनेक्ट विद मी ऑन टेलीग्राम एंड आई विल हेल्प यू to come out from this situation. And thank you so much for watching this reading. If you like my reading, do share and subscribe my channel, and see you in next reading. Anytime you can ping me on Telegram, and definitely I'm going to reply you. Thank you very much. See you in next reading.